शुक्रिया हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती साहब, और जो 1400 साल भी सच बोल रहे थे। तो आज अजमेर शरीफ में आप चले जाइए, वहाँ यौम हुसैन तो हुआ करता था, लेकिन अब कई बरस से वहाँ जश्न गदीर हो रहा है। हम लोगों को शिरकत का मौका मिला है, और मैं आज भी मैं कह रहा हूँ जो वहाँ के सज्जादा नशीन हैं सूफ़ी अब्दुल मन्नान चिश्ती, उनके 4 मिसरे मैं पेश कर रहा हूँ। हम सब पे एहसान है ये हम पे हमारे रसूल का। देखिए आज के मिसरे में कह रहा हूँ, आज दरगाह अजमेर शरीफ में जो मिसरे कहे जा रहे हैं, एहसान है ये हम पे हमारे रसूल का। इस्लाम, अली जान भाई, इस्लाम लाने वालों को ईमान दे दिया, इस्लाम लाने वालों को ईमान दे दिया। कुरान पढ़ के भटकेगी उम्मत, इसीलिए खुम्मे नबी ने बोलता कुरान दे दिया। कुरान पढ़ के भटकेगी उम्मत, इसीलिए खुम्मे नबी ने बोलता कुरान दे दिया। ये अजमेर शरीफ के मिसरे हैं, आज भी वो जिंदा हैं, आप पूछ सकते हैं। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सरकार, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मस्जिदें जिसके दम से हैं, मस्जिदों की शहादत पे हम एहतजाज करते हैं, और जिनके दम से मस्जिदें बनी हुई हैं आज हम उनकी कब्रों की शहादत पे कोई एहतजाज नहीं करते। लेकिन आज के बादशाह सऊद ने बता दिया कि आले सऊद का मज़हब रसूल और आले रसूल नहीं, बल्कि शराब और शराब खाने हैं। आज शराब खाने वहाँ बनाए जा रहे हैं, रोज़े तामीर नहीं हो रहे हैं। आइए हज़रात, 4 मिसरे में पेश करूँगा कि नबी के दीन के रखवाले नहीं हैं, नबी के दीन के रखवाले नहीं हैं, अली की गोद के पाले नहीं हैं। ये कह के गिर गए मस्जिद के गुंबद, यहाँ तो करबला वाले नहीं हैं। ये कह के गिर गए मस्जिद के गुंबद, ये कह के गिर गए मस्जिद के गुंबद, ये कह के गिर गए मस्जिद के गुंबद, यहाँ तो करबला वाले नहीं हैं। ये कह के नबी के दीन के रखवाले नहीं हैं, नबी के दीन के रखवाले नहीं हैं, अली की गोद के पाले नहीं हैं, अली की गोद के पाले नहीं हैं। ये कह के गिर गए मस्जिद के गुंबद, यहाँ तो करबला वाले नहीं हैं। ये कह के हैदरी, ये कह के गिर गए मस्जिद के गुंबद, यहाँ तो करबला वाले नहीं हैं। ये मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ तक आया, यहाँ के स्टेट तक। अब आइए मैं एक शायर तक चलूँगा। शायर क्या, एक कंप्लीट शख्सियत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ईटीवी का बड़ा नाम, बहुत देखा है, बहुत सुना है। आज उनसे मुलाकात का शरफ़ हासिल हो रहा है। जनाब सैयद अली ताहिर आबदी साहब, शायर अहले बैत। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपना चाहे कलाम या तकरीर पेश फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। मुअज़्ज़ज़ उलमा व ज़ाकिरीन, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़ज़ीन, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेंबरान, आप तमाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। बाद सलाम, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि अंग्रेज़ी ज़बान में कुछ अपनी बात रखूँ, और उससे क़ब्ल पिछली सदी के मुफ़क्किर आज़म, सियासी मुफ़क्किर आज़म अल्लामा इक़बाल ने एक ख़ास ज़हनी कैफ़ियत के मुतालिक़ 4 मिसरे कहे हैं। उन मिसरों से मैं आगाज़ करना चाहता हूँ। अल्लामा फरमाते हैं कि इश्क़ कातिल से भी, मख्तूल से हमदर्दी भी, इश्क़ कातिल से भी, मख्तूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। आलम इस्लाम की मुनाफिकाना ज़हनियत की अक्कासी करते हुए ये 4 मिसरे अल्लामा इक़बाल ने कहे थे। उसके बाद एक शेर अर्ज़ करूँगा कि एहतेजाजन बोलने वाले मसाजिद के लिए, एहतेजाजन बोलने वाले, बाबरी मस्जिद का साहने आप हज़रात को याद है, एहतेजाजन बोलने वाले मसाजिद के लिए कुछ बराए रोज़े बिनते पैगंबर बोलते, कुछ बराए रोज़े बिनते पैगंबर बोलते। आइए हज़रात, अब मैं गुफ्तगू का आगाज़ अंग्रेज़ी ज़बान में कुछ 2-4 मिनट लूँगा, आपसे ज़्यादा नहीं लूँगा, मुक़र्रिरीन की तादाद ज़्यादा है। क़ब्ल इसके कि मैं जन्नतुल बक़ी के मुतालिक़ कुछ कहूँ, बक़ी ऑर्गेनाइजेशन और उसके मुतालिक़ 4-5 सतर में, कि द अल बक़ी ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन NGO whose slogan is preservation of the heritage in safeguarding of identity. It is committed to raising the awareness of the preservance of Islamic heritage, its sanctity
and seek safety for all pilgrims visiting the sacred sites for worship or to pay homage. The organization strives to protest and protect and stop further destruction and of endangered heritage sites and restores all destroyed heritage sites, starting with Jannatul Baqee, as it is rightfully believes that destruction of the Jannatul Baqee was the beginning of such atrocities in modern era by the present establishment of the Saudi regime. What legal action has the Saudi government of the group of the Muslim countries taken against the perpetrators of mass destruction, demolition of heritage and revered sites of the massacres committed by them? There is a deafening silence on that account. Jannatul Baqee, situated in the southeast part of the Prophet's Mosque, Jannatul Baqee is the first cemetery in the city of the Medina. It is also called Baqee al-Gharqad and is an important Islamic site in Hejaz region. The cemetery locates the graves of the Prophet Muhammad, peace be upon him, family members, along with his several companions. It is also called the Garden of Heaven. This cemetery is the largest in the city and contains 10,000 graves. 10,000 क़ुबूर हैं वहाँ पर, आइमा थार की हैं, असहाब की हैं और दीगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों की हैं. It is known that Prophet Muhammad, peace be upon him, used to pray at the cemetery and also participated in the funerals. It is also said that he once did the funeral prayer for the Abbasian king Najashi around 8 Hijri. 8 हिजरी में अब्बासी जो बादशाह था नजाशी, Abbasian, not Abbasi, sorry. The Prophet once said, from this cemetery emerges a light that will illuminate the heavens and earth. सरकार दो आलम ने फरमाया था कि यहाँ से बकी से वो रोशनी निकलती हुई मैं देख रहा हूँ जो ज़मीन और आसमान को अर्ज़ व समा को मुनव्वर कर देगी. ये सरकार दो आलम के जुमले हैं, सरकार दो आलम के फरमान हैं. In September 622, when Prophet Muhammad came to Medina, the land of the Al-Baqee was covered with Arabian box stones. The historical records say that a lot of houses of the Medina were developed near this land, and after the Prophet Muhammad came to the city, the place was cleared and made public cemetery for the Muslims of Medina. एक सलवात इरशाद फरमाएं ज़रा. मैं यहाँ मुख्तसर सी तारीख़ बक़ी आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा कि हिस्ट्री ऑफ द सेमेट्री ऑफ जन्नतुल बक़ी. द प्रॉफिट्स डॉटर शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सल्लवातुल्लाह अलैहा, हिज अंकल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ग्रेट ग्रैंडसन इमाम हसन इब्न अली सेकेंड इमाम, हज़रत इमाम अली इब्न अल हुसैन फोर्थ इमाम, इमाम मोहम्मद इब्न अली फिफ्थ इमाम, इमाम मोहम्मद इब्न बाक़िर, इमाम मोहम्मद इब्न अली fourth Imam, Imam Muhammad ibn Baqir fifth Imam, and Imam Ja'far Sadiq alayhi salam sixth Imam are buried in this graveyard. The fact that it is the place of so many pious souls were laid to the rest makes it one of the important places to visit the Medina. Among other relatives of the Prophet who were buried at Al-Baqee are his aunts Safiya alayhi salam and Atika alayhi salam and Ummul Banin alayhi salam. Hazrat Abbas alayhi salam की वालिदा जो थी Hazrat Ummul Banin alayhi salam का भी वहीं पर मज़ार शरीफ था. And his aunt Fatima bint al-Asad, मौलाए कायनात की वालिदा गिरामी फातिमा बिनत असद की भी मज़ार वहीं पर थी, जिसे इन मलाइन ने मुनहदिम किया 1925 में. मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ मेरी तकरीर के हिस्से उर्दू में भी रहेंगे ताकि आप हज़रात के लिए सहूलत भी रहे. Outside Al-Baqee, his grave was included. In the later years, great Muslim scholars like Malik ibn Anas, मुसलमानों के बहुत बड़े रावी थे, अब मुहद्दिस थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनकी भी खबर वहीं पर है. ये क्यों डेमोलिश की गई, क्यों मुनहदिम की गई, उसकी वजूहात ये हैं कि आफ्टर फर्स्ट बीइंग डेमोलिश्ड इन 1806, 1925 में पहला इन्हेदाम नहीं था, ये दूसरा इन्हेदाम था. दैट वाज द सेकंड डेमोलिशन ऑफ द अल-बक़ी बाय द सेम टायरेंट्स, बाय द सेम पीपल.
and by the same regime. 1806 में भी इसका इन्हेदाम किया गया था, and that reconstructed in the mid 19th century. Jannatul Baqee was again destroyed in 1925. It is reported that in both the cases the site was demolished as per the orders of the followers of the Wahhabi movement, an Islamic revivalist movement within Sunni Muslims. Before the first demolition, the House of the South, Wahhabism was taken down. Various religious buildings such as mosques and tombs. It destroyed the cemetery in obedience to its doctrine. When the House of the South once again gained control of the region in 1924 or 25, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, founder of the Saudi Arabia, Shumar, allowed the destruction of the site under the religious authorization of the Qadi, judge of the court. It destroyed even the plain-looking gravestones of the site. On 8th of Shawwal, Wednesday, in the year 1345 Hijri, April 21st, 1925, mausoleums in the Jannatul Baqee, Medina, were demolished by the king. In the same year, he also demolished the tombs of the holy personage at Jannatul Mohalla. अभी मौलाना फरमा रहे थे जन्नतुल मोहल्ला के मुतालिक, मौलाना नाज़िम जलसा मोहतरम नैयर साहब फरमा रहे थे जन्नतुल मोहल्ला के मुतालिक. Destruction of the sacred sites in Hijaz by the Saudi Wahhabis continues even today. According to some scholars, what is happening in Hijaz is actually a conspiracy plotted by the enemies of Islam. ये जो मनसूबाबंद साजिश है हमारे खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, ये साजिश करने के लिए इसके पसे पर्दा कौन सी जहनीतें हैं? ये जो सऊद है ये दरअसल हैं आले यहूद, यहूदियों के आलूदा बिस्तरों के खुलासे हैं ये. माफ़ी चाहते हुए उलमा अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली या अली या अली. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. The idea is to eradicate the Islamic legacy and heritage and to systematically remove all its vestiges, and that in the days to come Muslims will have no affiliation with their religious history. The origins of Al-Baqee. Literally, Al-Baqee means a tree garden. It is also known as Jannatul Baqee due to its sanctity, since in it are buried many of our prophets, relatives and companions. The first companion buried in Al-Baqee was उस्मान इब्ने मज़ऊन. ये सरकार दो आलम के सहाबी थे जो सबसे पहली हस्ती थी जिनको जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया था. Janab Usman bin Mad'un, who died in the 3rd Shaban, 3rd year of the Hijrah. The Prophet ordered certain trees to be felled, and in its midst he buried in his dear companion, placing 2 stones over the grave. On the following years, the Prophet's son Ibrahim alayhis salam, who died in infancy and over whom the Prophet wept bitterly, was also buried there. The people of the Medina then began to use that site for the burial of their own dead, because of the Prophet used to greet those who were buried in Al-Baqee, saying that, "Peace be upon you, O abode of the faithful. God willing we should soon join you. O Allah, forgive the fellows of the Al-Baqee." सरकार दो आलम अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं वहाँ जन्नतुल बक़ी जाकर के, परवरदिगार वो हज़रात जो बक़ी में मदफून हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन पर रहमत नाजिल फरमा. उसके बावजूद ये मलाइन, मौजूदा मलाइन जो ख़ज़ाक़ हैं, सहराई ख़ज़ाक़ हैं, ये कोई बादशाह वगैरह नहीं है. सहराओं में लुटेरे हुआ करते थे, सहराई ख़ज़ाक़ है, और वो आगे आएगा कि किस तरह उनको हुकूमत दी गई. The first destruction of the Al-Baqee, the Wahhabis believed that visiting the graves and the shrines of the Prophet, the Imams or the saints was a form of the idolatry and totally un-Islamic. Those who did not conform to their belief were killed and their property was confiscated. Since their first invasion of Iraq,
until on nowadays. In fact, the Wahhabis as well as other rulers of the Gulf states have been carrying out massacres from which no Muslim who disagreed with them was spared. Obviously, the rest of the Islamic world viewed those graves with deep reverence. Had it not been so, the two caliphs Abu Bakr and Umar would not have expressed their desire to a burial near the grave of the Prophet. From 1205 Hijri to 1217 Hijri, the Wahhabis made several attempts to gain the foothold in the Hijaz but failed. Finally, in 1217 Hijri, they somehow emerged victorious in Taif, where they spilled the innocent blood of the Muslims. In 218 Hijri, they extended Makkah and destroyed all sacred places and domes there, including the one which served as canopy over the well of Zamzam. चाहे Zamzam के ऊपर जो एक छतरी की मानिंद, डेरे की मानिंद, कैनोपी की मानिंद चीज़ बनी हुई थी, खुबा बना होता, उसको भी इन मलाइन ने ढा दिया. In 1221, the Wahhabis entered Medina to desecrate al-Baqee as well as any mosque they came across. बक़ी के साथ साथ इन मलाइन ने कई मसाजिद को भी मुनहदिम किया जिनके ऊपर खुबे बने हुए थे, मीनारें बनी हुई थी. An attempt was made to demolish the Prophet's tomb. सरकार दो आलम के रोज़े को भी ढाने और मुनहदिम करने की मंसूबाबंद साजिश की गई थी, लेकिन उसमें उनको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई उस वक्त. But for one reason or another, the idea was abandoned. In subsequent years, Muslims from one region, Iraq, Syria and Egypt, were refused entry into Makkah for Hajj. जिस ज़माने में जन्नतुल बक़ी का इन्हेदाम किया गया, उसके बाद इराक़, ईरान और सीरिया और इजिप्ट के ज़ायरीन और हुज्जाज को मक्के में दाखिल होने की इजाज़त उस वक्त तक नहीं दी जाती थी जिस वक्त तक कि वो वहाबिज़म को तस्लीम ना कर लें. इस तरह उन्होंने अपने मज़हब को प्रोपगेट किया. इस तरह उन्होंने अपनी मनसूबाबंद साजिशों के ज़रिए सरकार दो आलम की दुख्तर के रोज़े को ढाया है. आइए मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करते हुए फिर से एक 4 मिसरे आप हज़रात के गोश गुजार कर दूँ, क्योंकि मुक़र्ररीन बहुत ज़्यादा हैं, दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है. 4 मिसरे यूँ हैं कि ऐ कलमा गो बता कि हुआ कारसाज कौन. ऐ कलमा गो बता कि हुआ कारसाज कौन. इन मिसरों में शहजादी कौनैन के उस लख्ते जिगर के कारनामे का बयान है. आप हज़रात समाअत फरमाएं. ऐ कलमा गो बता कि हुआ कारसाज कौन. ऐ कलमा गो बता कि हुआ कारसाज कौन. गुजरा है बर्छियों में इबादत नवाज कौन. गुजरा है बर्छियों में इबादत नवाज कौन. मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, अरे देते ना सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन.